तो ड्रामा सीरीज इश्क मुर्शद की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा शौक लगने वाला है। आखिरकार जो है वो जैसे ही सिब्रा को ये सब कुछ पता चलता है तो सिब्रा मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देती है शमीर के पास। शमीर इसके पास आता और आकर बात करता है और समझाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि देखो सिब्रा, मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब कुछ जो है वो गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था और तुम्हें हासिल करने की कोशिश करता था, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। ये बातें जब सिब्रा सुनती तो साफ अल्फाज में समीर को इनकार कर देती और कहती कि बस कर तो बहुत हो गया, अब किसी भी सूरत में तुम मेरे दिल में अब जगह नहीं बना सकते। वो जगह वो मकाम अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी, बहुत मकाम दिया, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे से इतना बड़ा फ्रॉड करोगे। तो समीर कहता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी, अब आपके साथ मैं कोई बहस नहीं करूँगा, ना कोई ऐसी बात करूँगा, बस मेरा काम था आपको समझाना। मैंने एक दफ़ा आपको समझा दिया, आपको बता दिया कि मैं इस वजह से मजबूर हो चुका था, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। सिब्रा कहती कि ऑप्शन नहीं था, तुम लोग तो दरिंदे हो और तुम्हारा वालिद ने कितने लोगों की जान ली, आपको इस बात का पता है, तो आप कैसे अच्छे बन सकते हो? आप भी तो मेरी जान ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। जब समीर ये सब बातें सुनते हैं तो अपना सर नीचे कर देते और कहते कि ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन इतना बात ज़रूर याद रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सब कुछ किया था, आपको हासिल करना चाहता था, आपके साथ मोहब्बत करता था, इसके अलावा मेरे पास और मेरे दिल में कोई भी ऐसी लालच नहीं थी और ऐसा कोई बोझ नहीं था। शिब्रा कहती कि जो कुछ भी था, बस अब मैं तुम्हारे साथ नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती, चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरे दिल को तकलीफ़ दी है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं आया। शमीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से उठ कर जाना लगता है। शिब्रा कहती कि आज के बाद दोबारा मेरी ज़िंदगी में कभी भी मत आना और ना ही कभी कोई मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करना। जहाँ से शमीर चला जाता है, शिब्रा बहुत ज़्यादा रोती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। महरीन आती है अपने वालिद के पास, वालिद कहता है कि मैं चाहता हूँ दाऊद के साथ जाकर बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि दाऊद मेरी बात मान जाएगा। इससे बातें महरीन सुनती है तो अपने वालिद को इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं पापा जान, दाऊद तो मान जाएगा, लेकिन जो कुछ भी है क्या शमीर मान जाएगा। शमीर जब मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता तो बस मैंने उसे अपने हाथ पे छोड़ दिया, मैं किसी भी सूरत में उसकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। लेकिन आगे से जब वालिद घर का तो उससे कहते कैसे हो सकता है, वो थर्ड क्लास की रस्की इस शमीर के दिल में कभी भी नहीं जगह बना सकती, उस घर में अगर वो राज करना चाहती है, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। लेकिन महरीन इनकार करती है, उससे कहती कि पापा जान नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अगर ऐसा मैंने कुछ किया तो शमीर की आंखों में आंसू आ जाएंगे और मैं ये आंसू नहीं देख सकती, मैं तो उसके साथ मोहब्बत करती हूँ ना, मेरे दिल में तो वही रहता है। तो वालिद कहता है कि आपकी अपनी मर्जी है, आप इतना मजबूर कर रही हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो महरीन कहती है कि बस मैं शमीर को किसी भी हालत में खुश देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानियाँ ना आए, तो इसी वजह से मैं अपने आप को उससे दूर करना चाहती हूँ। वालिद कहते हैं कि ठीक है, आप जो चाहे कर सकती हैं, मैं आप कुछ भी नहीं कह सकता। दाऊद आते हैं और आकर जब समीर को समझाने की कोशिश करते और कहते कि देखो बेटा, जिद मत करो, उस लड़की को छोड़ दो, वो लड़की कभी भी आपके दिल में नहीं आ सकती, वो तो हमारे ख़ानदान के साथ नफरत करती है। ये बातें शमीर सुनते तो अपने वालिद को इनकार कर देता है और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी सूरत में उस लड़की को नहीं भूल सकता, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन उस लड़की को हर सूरत में हासिल करके रहूँगा। तो दाऊद ये बातें सुनते हुए समझाने की कोशिश करते और कहते कि वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, मैं इतना बता दूँ, अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं हमेशा कर ये घर छोड़ कर चला जाऊँगा। शमीर कहता है कि ठीक है, आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन रहे, अगर वो लड़की ना आई इस घर में तो मैं ये घर छोड़ कर फिर चला जाऊँगा और कभी भी इस घर में नहीं आऊँगा और हो सकता है कि अपनी जान भी दे दूँ। दाऊद कहता है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम ऐसा कदम मत उठाओ। शमीर कहता है कि मैंने जो कदम उठाना था उठा दिया, मैं पीछे नहीं हट सकता, अगर आप मुझे लेकर दे सकते हैं तो वो लड़की लेकर दे दें, इस घर मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस मामले में वालिद परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊँगा और जाकर जब वो बात करूँगा उसके साथ, अगर उन्होंने मान लिया तो फिर मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। शिब्रा की माँ आती है और आकर बात करती है और समझाती है और कहती है कि देखो बेटा, जो कुछ भी होना तो हो चुका है, अब तुम्हें जो वो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें जो मेरी बात मान लेनी चाहिए और शादी करने दी शमीर के साथ। हाँ, उनका ख़ानदान बुरा है, लेकिन शमीर तो बुरा नहीं है, हम उसके एहसान नहीं भूल सकते, जितनी हमारे ऊपर जब मुसीबतें आई हैं उसने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो मैं किसी भी सूरत में आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, इसलिए बेहतर से ही होगा कि आप उसके पास चली जाएँ। तो ये बातें जब शिब्रा सुनती है अपनी माँ कहती, माँ जी तुम भी उसके लिए मुझे कह रही हो? तो आगे से माँ कहती कि हाँ बेटा, मैं इसके लिए तुम्हें कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि वो कैसा इंसान है, मैं उसे दिल से जानती हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान है, प्यार करने वाला है। आखिरकार शिब्रा मान जाती है शादी करने के लिए और शमीर और शिब्रा की शादी हो जाती है और दाऊद भी मान जाता है। उसके बाद शिब्रा को अच्छे तरीके से रुखसत देकर शमीर अपने घर में
میں رہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس ڈرامے کا اینڈ کر دیا جاتا ہے۔ دوست آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا چاہیے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خاص خیال کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔